पायरेट्स ऑफ कैरिबियन पार्ट 1। इस कहानी की शुरुआत होती है 1720 में, जहाँ पर समुद्र में एक बड़े से जहाज को दिखाया जाता है। इस जहाज में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है एलिजाबेथ। वह समुद्री लुटेरों का गाना गा रही होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, वह उसे ऐसा करने से मना करता है। वहीं एलिजाबेथ एक बार फिर से समुद्र की ओर देखना शुरू कर देती है और तभी उसे समुद्र में एक लड़का दिखता है। वह शोर मचाकर सबको बताती है कि समुद्र में कोई है। उस लड़के को ऊपर लाया जाता है। तभी सब देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा जहाज चल रहा होता है। सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है। एलिजाबेथ उस लड़के के पास जाती है। एलिजाबेथ कहती है मेरा नाम एलिजाबेथ है। वह लड़का कहता है कि मेरा नाम विल टर्नर है और इसके बाद वह बेहोश हो जाता है। वो उसके गले में एक लॉकेट को देखती है। यह एक सोने का गोल्ड लॉकेट होता है जिसमें पायरेट्स यानी लुटेरों का निशान होता है। एलिजाबेथ समझ जाती है कि यह भी एक लुटेरा है, इसीलिए वह उसके गले का लॉकेट अपने पास रख लेती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर जेम्स को पता चल गया कि वह एक लुटेरा है तो वो उसे मार देगा। कुछ समय बाद दिखाया जाता है अब एलिजाबेथ बड़ी हो चुकी है। आज भी उसके पास वो लॉकेट है। उसने इस लॉकेट के बारे में आज तक किसी को नहीं बताया। अभी यहाँ पर उसके पिता जो कि गवर्नर है वह आ जाते हैं और उसे एक ड्रेस देते हैं। वह कहते हैं कि ये ड्रेस को पहन लो, हमें एक जश्न में जाना है जो लेफ्टिनेंट जेम्स के प्रमोशन में दिया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे मिलो। दरअसल वो चाहते हैं कि एलिजाबेथ जेम्स से शादी कर ले। वहीं विल को दिखाया जाता है जो गवर्नर के घर पर आता है। दरअसल विल एक लोहार है। गवर्नर ने उसे एक तलवार बनाने के लिए कहा था। वही तलवार लेकर वो गवर्नर के घर पर आता है। यहाँ पर एलिजाबेथ से उसकी मुलाकात होती है। एलिजाबेथ बिल को देखकर बहुत खुश होती है, पर उसके पिता नहीं चाहते कि बिल एलिजाबेथ का दोस्त बने, इसीलिए उसके पिता उसे लेकर जश्न के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ समुद्र में जैक स्पैरो को दिखाया जाता है जो पोर्ट रॉयल के बंदरगाह पर अपनी कश्ती रोकता है। वहाँ पर एक आदमी आता है और जैक स्पैरो को कहता है कि इस बंदरगाह पर कश्ती बांधने का 1 चांदी का सिक्का लगता है। जैक स्पैरो उसे 3 चांदी के सिक्के देता है और कहता है कि मेरा नाम भूल जाओ। जैक स्पैरो यहाँ से पानी की जहाज में जाता है। तभी यहाँ पर 2 सिपाही आ जाते हैं। वह सिपाही जैक स्पैरो से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं इस जहाज को चुराने के लिए आया हूँ। सिपाही उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। वहीं किले के ऊपर दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ और जेम्स एक साथ है और जेम्स अपने प्यार का इजहार कर रहा होता है, लेकिन एलिजाबेथ की ड्रेस इतनी टाइट होती है कि वह बेहोश होकर किले की दीवार से समुद्र में गिर जाती है। एलिजाबेथ के गले में समुद्री लुटेरों का निशान है और जब वह सोने का लॉकेट समुद्र के संपर्क में आता है तो उससे एक अजीब सी गूंज निकलती है जो दूर दूर तक फैल जाती है। वहीं जैक स्पैरो ने एलिजाबेथ को पानी में गिरते हुए देख लिया था। वह उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और जब वह उसे पानी से बाहर निकालता है तो वो देखता है कि उसके गले में सोने का एक पायरेट का लॉकेट है। वो उससे कुछ पूछ पाता तब तक जेम्स, उसके सिपाही और एलिजाबेथ के पिता आ जाते हैं। जेम्स के सिपाही जैक स्पैरो को बंदूक की नोक पर ले लेते हैं। एलिजाबेथ कहती है इसने मेरी जान बचाई है, तुम्हें इसे छोड़ना होगा, पर जेम्स उसके हाथ में पायरेट्स का निशान देख लेता है। वो उनसे नफरत करते हैं, इसीलिए जैक को बंदी बना लेते हैं, पर जैक एलिजाबेथ को गन पॉइंट पे ले लेता है और यहाँ से भाग जाता है। यहाँ से निकलकर वो एक लोहार की दुकान में जाता है जहाँ पर वो अपने हथकंडियां काटने की कोशिश करता है। यह लोहार की दुकान विल की होती है। विल यहाँ पर आ जाता है। विल और जैक स्पैरो के बीच में तलवारबाजी होती है। दोनों ही शानदार तलवारबाज होते हैं, पर तभी यहाँ पर सैनिक आ जाते हैं और वो जैक स्पैरो को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। वहीं रात को दिखाया जाता है कि समुद्री लुटेरों का सबसे बड़ा जहाज जिसे ब्लैक पर्ल कहा जाता है वो यहाँ पहुँच जाता है। दरअसल एलिजाबेथ के पानी में गिरने के बाद उसके गले में पायरेट्स के सोने के सिक्के से जो वाइब्रेशन निकली थी, उसके वाइब्रेशन से जहाज के लुटेरों को पोर्ट रॉयल का पता चल जाता है। वह इस पूरी जहाज पर हमला कर देते हैं। रात को वो उस कमरे तक पहुंच जाते हैं जहां पर एलिजाबेथ छुपी होती है। वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास हमारी अमानत है, हमें वो चाहिए। इससे पहले कि वह एलिजाबेथ को मारते, एलिजाबेथ कहती है कि मैं तुम्हारे सरदार से मिलना चाहती हूँ। यह पायरेट्स का एक रूल होता है, अगर उनके सरदार से कोई बातचीत करना चाहे तो उसकी इजाजत होती है। इसीलिए एलिजाबेथ को वो अपने साथ बंदी बनाकर ले जाते हैं। अगली सुबह जब विल को पता चलता है कि पायरेट्स एलिजाबेथ को अपने साथ बंदी बनाकर ले गए हैं तो वो एलिजाबेथ के पिता और जेम्स के पास जाता है, पर उसकी बात को नहीं सुना जाता। तभी यहाँ पर एक सैनिक कहता है कि कल जैक स्पैरो ब्लैक पर्ल जहाज के बारे में बता रहा था जो एलिजाबेथ को अगवा करके ले गए हैं। विल इसके बाद जैक स्पैरो के पास जाता है और वह कहता है कि हमें एलिजाबेथ
एलिजाबेथ को बचाना है, तुम मेरी मदद करो, बदले में मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दूंगा। जैक स्पैरो को जब उसका नाम पता लगता है तो वो समझ जाता है कि बिल और कोई नहीं बल्कि बूटस्ट्रैप टर्नर, जो कि पायरेट्स का एक सदस्य था, उसी का बेटा है। बिल उसे जेल से निकाल देता है और ये दोनों एक कश्ती के नीचे झुककर एक बहुत बड़े जहाज के ऊपर पहुंच जाते हैं जिसका नाम डॉन्टलेस है। जेम्स जब देखता है कि जैक और बिल उसका जहाज चुराने वाले हैं तो वो अपने सभी सैनिकों को उस जहाज के ऊपर भेज देता है और ये जैक स्पैरो की चाल होती है। जब ये सारे सिपाही जहाज पर आते हैं तो जैक और बिल सामने एक दूसरे शिप पर चले जाते हैं जिसका नाम इंटरसेप्टर होता है और ये दोनों के दोनों इस जहाज को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। जब बिल जैक से पूछता है कि मेरा नाम सुनने के बाद तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार क्यों हो गए, जैक स्पैरो उसे उसकी जिंदगी की सच्चाई बता देता है। वह कहता है कि तुम किसी लोहार के बेटे नहीं हो बल्कि तुम्हारे पिता का नाम बूटस्ट्रैप टर्नर है। इसके बाद ही दोनों एक टापू पर पहुंचते हैं जहां पर जैक स्पैरो अपने पुराने साथियों से मिलता है और वो उन्हें कहता है कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा। हम ब्लैक पर्ल जहाज तक पहुँचेंगे जहाँ पर उस जहाज के कैप्टन बारबोसा से हम एक सौदा करेंगे और उस सौदे के बदले हम उस जहाज को हथिया लेंगे। उसका साथी कहता है कि बारबोसा कभी भी हमें ब्लैक पर्ल नहीं देगा। जैक स्पैरो कहता है कि उसे बूटस्ट्रैप टर्नर के बेटे विल की जरूरत है, हम उससे विल के बदले ब्लैक पर्ल जहाज ले लेंगे। वहीं ब्लैक पर्ल में एलिजाबेथ को बारबोसा के सामने दिखाया जाता है। एलिजाबेथ कहती है मैंने तुम्हें तुम्हारा सोने का सिक्का दे दिया है, मुझे जाने दो। बारबोसा उसे बताता है कि ये कोई आम सोने का सिक्का नहीं है बल्कि ये एस्टेक के खजाने में से एक है। ऐसे 882 सिक्के थे जो कॉर्टेस को दिए गए थे ताकि वह कत्लेआम छोड़ दे और उनसे सोने के सिक्के लेने के बाद भी ऐसा नहीं किया, इसीलिए ऊपर वाले ने इन सोने के सिक्कों पर एक श्राप लगा दिया। अगर कोई भी इंसान उस बक्से से सोने का एक भी सिक्का निकालता तो उसे इस दुनिया के आखिरी तक सजा दी जाएगी। और हम इस कहानी पर विश्वास नहीं करते थे, हमें उस खजाने के बारे में पता था, इसीलिए हमने उस 882 सिक्कों के बक्से को और उसके आसपास के सभी खजाने को लूट लिया। हमने उस सिक्कों से बहुत ऐश किया पर दुनिया के किसी भी ऐशो आराम ने हमारी भूख को खत्म नहीं किया। हम सब के सब श्रापित हैं और अगर हमें श्राप को खत्म करना है तो हमें उन 882 सिक्कों को ढूंढना होगा। हमने सारे सिक्के ढूंढ लिए थे और अब आखिरी सिक्का हमें तुम्हारी बदौलत मिल गया। हम उस पर तुम्हारा खून चढ़ाएंगे और श्राप से मुक्त हो जाएंगे। एलिजाबेथ यहाँ पर मौका देखकर बारबोसा को चाकू मारकर बाहर भाग जाती है, लेकिन जब वह बाहर जाती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वहाँ पर एक भी इंसान नहीं होता, सबके सब कंकाल होते हैं। तभी बारबोसा उसके पीछे से आता है। वह कहता है कि मैं सालों से मरना चाहता हूँ लेकिन मर नहीं सकता, मुझे कुछ भी एहसास नहीं होता और अब मैं श्राप से किसी भी तरह से मुक्त होकर हमेशा के लिए मुक्त होना चाहता हूँ। और इसके बाद बारबोसा भी चांदनी रात में आता है तो वो इनकी तरह कंकाल बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैक स्पैरो, विल और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो अपने जहाज से ब्लैक पर्ल की तरफ आ रहे होते हैं। यहाँ पर बिल को जैक स्पैरो का एक साथी बताता है कि जैक स्पैरो पहले ब्लैक पर्ल का कैप्टन था। बारबोसा और उसके साथियों ने उसे धोखा दिया और उसे एक टापू पर मरने के लिए छोड़ दिया, पर जैक स्पैरो किसी तरह से बच गया। अब वह अपने साथी बारबोसा से बदला लेना चाहता है। अब दिखाया जाता है बारबोसा उस गुफा तक पहुंच जाता है जहां पर वो बक्सा है जिसके अंदर 881 सिक्के हैं। बारबोसा कहता है कि हमने सारे सिक्के लौटा दिए जितने भी हमने खर्च किए थे और अब श्राप से मुक्त होने के लिए हमें आखिरी सिक्का लौटाना है। यहाँ पर जैक स्पैरो और विल भी पहुंच जाते हैं और इसके बाद बारबोसा एलिजाबेथ का हाथ काट कर उसका खून लगाकर सिक्के को बक्से के अंदर डालता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदलता। बारबोसा समझ जाता है कि एलिजाबेथ बूटस्ट्रैप टर्नर की बेटी नहीं है, इसीलिए उसे थप्पड़ मार के गिरा देता है। तभी पानी के अंदर से बिल निकलता है और एलिजाबेथ और आखिरी सिक्के को लेकर यहाँ से निकल जाता है, पर बारबोसा के लोग जैक स्पैरो को पकड़ लेते हैं। जैक स्पैरो बारबोसा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया और खजाना ढूंढने से पहले तुमने मुझे एक टापू पर छोड़ दिया था जिस वजह से मैं श्राप से बच गया हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें किसके खून की जरूरत है, मैं उसे तुम तक पहुँचा सकता हूँ। तभी बारबोसा का आदमी आता है, बारबोसा को कहता है कि हम इंटरसेप्टर जहाज तक पहुँचने वाले हैं जिसमें एलिजाबेथ और विल टर्नर है। वहीं जैक स्पैरो कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं उसे तुम तक ला सकता हूँ। बारबोसा कहता है कि इसे बंदी बना लो और अब वह इंटरसेप्टर जहाज की तरफ
तेजी से बढ़ना शुरू कर देता है। वहीं इंटरसेप्ट जहाज पर दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ और विल जो जानते हैं कि बारबोसा को उसके खून की जरूरत है, वह अपने जहाज को ब्लैक पर्ल से बचाने की कोशिश करते हैं, पर पूरी कोशिश के बाद भी ये कामयाब नहीं होते। बारबोसा इन सबको बंदी बना लेता है। अब उसे पता है कि उसे विल के खून की जरूरत है। इसके बाद बारबोसा एलिजाबेथ को पानी में फेंक देता है। इसके बाद जैक स्पैरो से कहता है कि तुम इस जगह को शायद भूल गए, ये वही जगह है जहाँ पिछली बार हमने तुम्हें छोड़ा था, पर इस बार तुम यहाँ से नहीं निकल पाओगे। और वह जैक स्पैरो को भी पानी में फेंक देते हैं। अब जैक और एलिजाबेथ इस टापू पर फंस जाते हैं। यहाँ पर जैक की दारू भी होती है जिसे एलिजाबेथ अगले दिन जला देती है, जिससे यहाँ पर आग की वजह से एक जहाज देख लेता है। इस जहाज में जेम्स और एलिजाबेथ के पिता होते हैं। वो जैक स्पैरो और एलिजाबेथ को उस टापू से निकाल कर जहाज पर ले जाते हैं, जहाँ पर एलिजाबेथ जेम्स से कहती है कि हमें ब्लैक पर्ल का पीछा करना चाहिए। वहाँ पर बिल है, पर जेम्स नहीं जाना चाहता। और जब एलिजाबेथ कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमसे शादी करूंगी, तो जेम्स उसकी बात मान लेता है और अब ये ब्लैक पर्ल का पीछा करना शुरू कर देते हैं। ये वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर ब्लैक पर्ल जहाज होता है। सबके सब समुद्री लुटेरे गुफाओं के अंदर होते हैं जहाँ पर खजाना है। जैक स्पैरो जेम्स से कहता है कि मैं गुफाओं के अंदर जाता हूँ, वहाँ मैं बारबोसा को कहूँगा कि तुम अपने आदमियों को कश्तियों से बाहर भेजो और जब पायरेट बाहर आएंगे तो तुम उन्हें गोलियों से भून देना। जैक स्पैरो गुफा के अंदर जाता है जहाँ पर वो देखता है कि जेम्स है वो उसे मारने वाले होते हैं, पर जैक स्पैरो उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि अगर तुम श्राप से मुक्त हो गए तो भी बच नहीं पाओगे, क्योंकि बाहर डॉन्टलेस जहाज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। श्राप से मुक्त होने के बाद जब तुम आम इंसान बनकर बाहर जाओगे तो जेम्स और उसके सभी सैनिक तुम्हें मार देंगे। तुम्हें बाहर जाकर सबसे पहले उस जहाज पर अपना कब्जा करना चाहिए। इसके बाद तुम्हारे कब्जे में 2 जहाज होंगे। तुम मुझे ब्लैक पर्ल का कैप्टन बना देना, मैं तुम्हारे अंडर में हमेशा काम करूंगा। बातों ही बातों में यहाँ पर जैक स्पैरो खजाने में से एक सिक्का चुरा लेता है। बारबोसा को जैक की बात सही लगती है। वो अपने सभी पायरेट्स को बाहर भेज देता है, जो चांदनी रात में अपने असली रूप में आ जाते हैं और वो डॉन्टलेस जहाज के सैनिकों पर हावी होना शुरू हो जाते हैं। वहीं गुफा के अंदर दिखाया जाता है कि जैक स्पैरो और विल बारबोसा से लड़ना शुरू कर देते हैं, पर बारबोसा को मारा नहीं जा सकता। बारबोसा और जैक की लड़ाई में बारबोसा अपने तलवार को जैक के शरीर के आर पार कर देता है और तभी जैक चांद की रोशनी में जाता है और वह भी एक कंकाल होता है, क्योंकि उसने भी उस श्रापित खजाने में से एक सिक्का चुराया है। अब जैक के पास जो सिक्का होता है वो उस पे अपना खून लगाकर उसे विल की तरफ उछालता है। विल सिक्के को पकड़ लेता है। इसके बाद हमें गोली चलने की आवाज आती है। यह गोली जैक स्पैरो ने बारबोसा पर चलाई होती है। ये वही गोली होती है जो बारबोसा ने जैक को टापू पर छोड़ने से पहले दी थी और जैक स्पैरो इस गोली से बारबोसा को मारना चाहता था। बारबोसा जैक से कहता है तुमने गोली वेस्ट कर दी, पर विल कहता है कि नहीं, और वह दोनों सिक्के को बक्से में डाल देते हैं, जिससे सबके सब श्राप से मुक्त हो जाते हैं और बारबोसा अपना दम तोड़ देता है। वहीं डॉन्टलेस जहाज पर जितने भी पायरेट्स होते हैं अब वह आम आदमी बन चुके हैं, इसीलिए वह अपनी हार मान लेते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि पोर्ट रॉयल में जैक स्पैरो को फांसी दी जा रही होती है। विल भी यहाँ पर आ जाता है। विल एलिजाबेथ से कहता है मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और यह कहने के बाद वह उस जगह जाता है जहाँ पर जैक स्पैरो को फांसी से लटकाया जा रहा होता है। वो उसे वहाँ से बचा लेता है। इससे पहले कि यह दोनों यहाँ से निकलते, जेम्स के सिपाही इन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एलिजाबेथ विल से कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जैक स्पैरो यहाँ पर अपने एक साथी का तोता देख लेता है, जिससे वो समझ जाता है कि उसके साथी आसपास ही है, इसीलिए वो किले की ऊंची दीवार से पानी में कूद जाता है। और तभी ब्लैक पर्ल जो कि उसके साथियों के पास है, वह समुद्र में जैक स्पैरो की तरफ आता हुआ दिखाई देता है, जो उसे बचाने के लिए आया है। वहीं किले के ऊपर हमें जेम्स को दिखाया जाता है, जो बिल को माफ कर देता है। साथ साथ ही एलिजाबेथ के पिता भी विल और एलिजाबेथ की शादी के लिए मान जाते हैं। और अंत में हमें जैक स्पैरो को दिखाया जाता है, जो कि ब्लैक पर्ल जहाज का कैप्टन है। और इसी के साथ इस फिल्म का ये पार्ट यहीं खत्म होता है।